हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। घर पे भी होंगे क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है एंड आप लोग की तैयारी जो हो रही है एकदम काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका हो। ठीक है, एंड उसी के बीच हम आए हुए हैं ताकि आपकी तैयारी को और हल्का सा पॉलिश कर सकें। ठीक है, तो अभी तक जितने भी बच्चे कुछ भी तैयारी नहीं किए या फिर थोड़ा भी तैयारी किए हुए हैं तो इस वीडियो से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि आपने जो तो पहले पढ़ा है साथ ही क्या होगा, यहाँ से पॉलिश हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग 2x पे देखिएगा आराम से। और जब भी कहीं अगर छूट भी गया, थोड़ा सा भी पॉइंट छूट गया होगा, आपने कहीं भी तैयारी किया हो, कहीं भी पढ़ाई किया होगा, अगर कहीं से भी 1-2 पॉइंट्स भी छूट गया हो या फिर क्वेश्चंस नहीं बना होगा तो यहाँ से सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि अगले वाले जो लेक्चर में यानी कि इस वाले जो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को ही हम लेकर के आए हुए हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जितना तक हो सकता है सारा का सारा कवर करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने अपने एनसीईआरटी का बुक जो आप लोगों का चलता है उसको लेकर के आए हैं एंड उसी से क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को समझते हैं। क्या है बेसिक्स? तो हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जानते हैं कि ये 3 शब्द से मिलकर बना हुआ। 3 शब्द कौन कौन हो रहा है? ये ट्राइगोनोमेट्री। इस सबों का मतलब भी क्या क्या होता है वो सब कुछ चीज़ों को हम लोग सीखते चलते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, ये सबको जानता है। गोन का मतलब होता है साइड। साइड किसको बोलते हैं दोस्तों? भुजा। ठीक है, हिंदी में भी बोलते चलेंगे, इंग्लिश में भी बोलते चलेंगे, तो आपको कोई फर्क मतलब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मेट्रो का मतलब क्या हुआ? मेजर, यानी कोई भी चीज़ माप। ठीक है, जो भी एंगल्स होगा वो मेजर करते हैं ना, करते हैं कि 90 डिग्री और 30 डिग्री 60, तो वो मेजर मतलब हो रहा है कि माप के बारे में बात कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग साइड्स और मेजर यानी कि एंगल्स के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ उसके रिलेशंस क्या है जानेंगे, किस प्रकार क्वेश्चंस आ रहे हैं उस सबों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रहा। अब इसको मिटाते हैं। अब क्या करते हैं कि 2 ट्रायंगल लेते हैं और दोनों ट्रायंगल्स कैसे लेंगे? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स लेते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आपका आता है वो भी बताते चलते हैं। ठीक है, देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं एक ये ट्रायंगल्स ए बी सी। ठीक है, एक दूसरे कलर से बनाते हैं। इसको ले लेते हैं P Q R। सपोज कोई 2 अलग अलग ट्रायंगल्स ले रहे हैं और इसमें हम लोग 2 अलग अलग जगह पे एंगल्स लेंगे। ठीक है, एक एंगल हम चाहते हैं यहाँ पे इसको, इस एंगल को लें थीटा और इस एंगल को हम लोग ले लें अल्फा। ठीक, थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम चाह रहे हैं कि दोनों में क्या कुछ अंतर आएगा उस चीज़ों को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमें याद ये भी रखना है कि ये जो 90 डिग्री है, ठीक है, इस 90 डिग्री के जो सामने है, जो साइड दिख रहा है, साइड कौन सा है? ए और सी। इस 90 के जो सामने जो साइड है ए सी, इसको हम लोग हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जिसको H4 से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? दूसरा, ये जो थीटा है इससे जो सटा हुआ साइड दिख रहा है, इससे जो सटा हुआ साइड दिख रहा है वो होता है बेस, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। और हिंदी में बात करें तो ये होता है आपका आधार। ठीक है, अब ये जो थीटा दिख रहा है, इस थीटा के सामने कौन साइड है? AB है। इस थीटा के सामने कौन सा साइड है? AB है। अब इस AB को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, और ये हो गया हिंदी में लंब। ठीक है, अब इस सेक्शन में बात करते हैं। इस पोर्शन में क्या हो रहा है? ये 90 है, इस 90 के सामने क्या होगा? ये हाइपोटेनियस यानी कि ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। अब क्या हो रहा है? ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा यानी ये एंगल्स है। इस एंगल के जो हम बोले जो सटा हुआ सा रहेगा, जो सटा हुआ लेंथ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बताएं अभी इस में क्या बताएं? बेस बताएं। ये क्या हो गया? आपका बेस हो गया यानी आधार। ठीक है, और इसके सामने जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर
यानी कि लंब। दो फिगर आपके सामने बनाया है, दोनों में क्या क्या अंतर आ रहा है आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, एक चीज इसमें सिमिलर है, क्या है, इसमें भी हाइपोटेनस यही इसी को कहा जाएगा, इसमें भी हाइपोटेनस यही वाला साइड को कहा जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। और एक चीज हमें समझना है, जो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो क्या होगा, AC इक्वल टू AB प्लस BC का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं पाइथागोरस। इसमें पाइथागोरस बात करें क्या होगा, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, ये एक ट्रायंगल्स को समझें हम, और उसके मदद से पाइथागोरस थ्योरम के रूप में जो फॉर्मूला आता है उसको हम लोग निकालें। इसको और एक इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखे हैं, यानी कि AC क्या होगा हमारा, H का स्क्वायर है, हो रहा है H का स्क्वायर बराबर AB क्या है आपका, ये देखो AB हो गया P का स्क्वायर प्लस BC क्या है B, यानी B का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले में करते हैं, ये क्या हो गया H का स्क्वायर प्लस इक्वल टू PQ यानी B का स्क्वायर प्लस QR P का स्क्वायर। देखो प्लस वाले पोर्शन में क्या है, कोई दिक्कत नहीं होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करो या B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, बात एक ही है। तो हमें याद रखना ये है कि पाइथागोरस थ्योरम बोलता है क्या, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि कभी ये निकालना, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स आपको गिवन रहे, एक तीसरा फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट तो नहीं रहेगा बट इसका एप्लीकेशंस क्वेश्चन में रहेगा, तो उस एप्लीकेशंस को हमें समझना है। बाकी जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का वो ये है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अभी थोड़ा मिटा देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को। ठीक है, क्या दोनों में अंतर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में भी, वो चीज़ों को भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है, एक्चुअली में मैं बता दूं कि आप लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जिसमें कि तीन से ही 3 रिपीट होता है। कहने का मतलब हो रहा है कि अगर हम 3 जान रहे हैं तो हम लोग 3 इजी वे से निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा हो गया, ठीक है, कॉस थीटा हो गया, और तीसरा हो गया टेन थीटा। इस 3 को अगर हमें पता हो जाएगा तो बाकी का वैल्यू हम इजी वे से निकाल सकते हैं। हालांकि फर्स्ट टाइम हम बता रहे हैं तो हम 6 का 6 को लिखते हैं। ठीक है, तो 10 का उल्टा क्या हो गया, कॉट हो गया, कॉट थीटा, और कॉस का उल्टा आपका हो गया सेक थीटा, और साइन का क्या हो गया, कॉसेक, साइन का क्या हो गया, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, इस फिगर में के टर्म में हम बात करते हैं। देखिएगा, हम 2 अलग अलग कलम का यूज करेंगे, एक इस फिगर के लिए, एक इस फिगर के लिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा कि जब एंगल्स ये लिया जाता है तो फिर क्या चेंजिंग आता है, जब एंगल ये लिया जाता है तो फिर क्या चेंजिंग आता है। इतना बात क्लियर है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, ब्लू पेन से, ब्लू पेन से ले रहे हैं, इस वाले एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा दोस्तों होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्योंकि अब देखिए P/H लिखा हुआ है तो हर जगह लिखा हुआ तो आप समझ ही जाइएगा, तो इसको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैंने फर्स्ट टाइम एक बार लिख दिया। ठीक है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें समझना क्या है, हम क्या इसमें समझाना चाह रहे हैं आपको, उससे वो इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो रहा है, लंब बटे कर्ण हो रहा है। ठीक है, अब इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर को देखिए, लंब क्या है, लंब आपका है AB, और कर्ण क्या है आपका AC। ठीक है, ये है। इस फिगर को देखिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा का बात करें तो इस एंगल के बारे में बात करें तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, आधार आप देख सकते हैं BC हो गया,
और कर्ण क्या हो गया, AC। ठीक है, tan क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। ठीक है, अब हम जैसे बात किए कि tan का ही उल्टा क्या हो रहा है, कॉट हो रहा है। tan का ही उल्टा क्या हो रहा है, कॉट रहा है। तो P/B था, तो आप यहाँ सिंपली लिख सकते हो कि B/P। ठीक है, और इसका क्या हो सकता है, AB था बाय BC था, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक है, अब सेक थीटा उल्टा होगा कॉस थीटा, याद रखिए सेक थीटा उल्टा होगा किसका, कॉस थीटा। तो सेक में जो वैल्यू था वो हमें उल्टा हो जाएगा किसके टर्म में, मतलब कॉस का जो वैल्यू था वो उल्टा हो जाएगा किसमें, सेक के टर्म में, H/B। तो देखिए ये क्या हो गया, AC अपॉन BC। ठीक है, और कॉसेक किसका उल्टा हो गया, साइन का। ठीक है, तो ये H बाय यानी कर्ण बटे परपेंडिकुलर, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, AC हो गया, AC बाय AB। ठीक है, ये तो फिगर, इसको देख करके इस तरह का सारा डाटा हमने लिखा। ठीक है, ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद फिर हम लोग उस फिगर के टर्म में बात करते हैं, अल्फा वाले टर्म में। ठीक है, अब देखो, अब ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये जो एंगल है हमारा चेंज हो गया है, एंगल्स अब क्या आ गया यहाँ पे हर जगह, अल्फा आ गया ना। ये एंगल्स अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। ठीक है, ये चीज़ तो सिमिलर रहेगा हर एक चीज़ में, लेकिन क्या होगा यहाँ पे चेंजिंग आएगा, यानी कि इस यहाँ को चेंज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। रेड पेन यूज करते हैं। ठीक है, तो साइन अल्फा, अब इस एंगल से बात करें अल्फा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, QR हो गया, QR अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि PQ, सॉरी PR। कॉस अल्फा के बारे में बात कर रहा है, कॉस अल्फा क्या होगा, ये रहा कॉस अल्फा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आपका, PQ अपॉन PR। tan परपेंडिकुलर भैया क्या हो गया, QR अपॉन PQ। ठीक है, कॉट अल्फा एकदम उल्टा हो जाएगा, PQ अपॉन QR। सेक अल्फा इस किसका उल्टा हो जाएगा, PR अपॉन PQ। और कॉसेक किसका उल्टा हो जाएगा, PR अपॉन QR का। ठीक है, तो ये कुछ रहा जब दो अलग अलग टेंगल्स लिए, अलग अलग यानी मतलब नाम अलग अलग रखा गया और जो अलग अलग एंगल रखा गया। ठीक है, तो उसके बाद हमें कुछ डाटा मिला जिसमें हमें देखने को मिला क्या चेंजिंग हुआ कि इसका लंब इस सेक्शन में इसका लंब ये होता है, इस टर्म में इसका लंब ये होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको फिलहाल हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि tan थीटा होता है क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एंड कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कहीं tan थीटा है तो हमें बदलना होगा तो साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हैं, कॉस थीटा रहा तो क्या कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो फॉर्मूला है जो अभी के लिए मतलब जरूर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये आपको लिखाने का जरूरत है कि ताकि कुछ क्वेश्चंस में आप इस फार्मूला का डायरेक्ट भी यूज़ करके बना सकते हैं और वो भी काफ़ी जल्दी बन जाएगा। ठीक है,
और ये आने वाले आपके क्लासेस में यानी इसी चैप्टर के आगे वाले सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये अभी याद रखना ये कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। ठीक है, अभी बस एक ये फार्मूला याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है और ये वाला पोर्शंस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक लास्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इसका यूज़ तो आगे आने वाले चैप्टर्स में है, बट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी मदद से भी अगर क्वेश्चंस रहेगा इस बेसिस पे तो इसके मदद से भी हम लोग क्वेश्चंस को बहुत जल्दी इजी टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हम लोग को बेसिक मेथड है उससे तो हम कर ही सकते हैं। बता रहे क्लियर? ठीक है, फिर से इसको मिटाते हैं। तो अभी तक हमने जो भी कुछ बेसिक्स में समझा, जो भी कुछ जाने हम लोग बेसिक्स का, अब उसका हम लोग एप्लीकेशन शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस इन द सेंस कहने का मतलब उसका यूज़ करते हैं और जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिया गया है उसी को उठाते हैं और उसी पे प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए एनसीईआरटी का ये लोग निकाल लीजिएगा। आप जो क्वेश्चन बताते चलते हैं उस पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8.1 एक्सरसाइज 8.1 आते हैं, यानी क्या है ये एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है क्या एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना दिए हम। समकोण त्रिभुज बोला गया कि ए बी सी है, जिसमें बी क्या है? एक 90 डिग्री है। देखो ये बोला गया है कि क्या है? एक 90 डिग्री है, तो बी को बी कर दिए यहाँ 90 डिग्री, और ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब बोला गया है कि ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी कर देते हैं 24 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर अभी नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर जगह का थोड़ा सा कमी है, और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला गया है क्या कि साइन ए कोमा कॉस ए निकालना है। अब एक बताते हैं, दूसरा आप लोग बना के दिखाइएगा, है कि नहीं? तो क्या हो रहा है कि साइन ए और कॉस ए के बारे में बात कर रहा है। किस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है? एंगल ही इस वाले एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। साइन ए बोला गया, तो साइन ए बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है? लंब आपका है 24। ठीक है, अब कर्ण तो है नहीं, जब कर्ण नहीं रहे तो सबसे पहले हमें कर्ण फाइंड आउट करना है। कर्ण कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा पहले मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये भी लिखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। बताए थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमें चाहिए ही चाहिए। परपेंडिकुलर क्या हो गया? इस एंगल के लिए ये वाला 7 का स्क्वायर प्लस बी यानी बेस का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ गया? 49 प्लस 24 का 576। ठीक है, ये एच स्क्वायर हो गया। हमें चाहिए एच चाहिए, तो इस दोनों को जोड़ के रूट अंडर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6 to 5, इसमें रूट चढ़ जाएगा। अब रूट निकालेंगे 625 का, तो क्या हो गया? 25, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा कितना निकल गया? 25। तो आपको निकालना क्या था? साइन ए, तो साइन ए हो गया 24/25। ठीक है, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस क्या है? बेस देखो क्या है, क्या ये बेस है? हाँ बेस है, हाँ यही बेस है, यानी 24 गलती कर दी क्या? हाँ यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे बेस ये है 24/25। देखो भाई सुधार लेना, जहाँ पे मिस्टेक हुआ है वो सुधार लेना। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। tan p माइनस cot r के बारे में बोला गया। ठीक है, ये रहा p q r, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। tan p माइनस क्या, तो सबसे पहले हमें निकालना है क्यू आर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर कैसे निकलेगा, क्यू आर कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा बात ये है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हमें देखना है क्या कि ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है ना, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस, ये हो सकता है। तो पॉजिटिव में जो भी होगा उसको करके देख लेते हैं। तो क्या होगा, देखो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो h का स्क्वायर बराबर हो गया परपेंडिकुलर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस b का स्क्वायर, b तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो फिर h दिया हुआ ना 3 का, 13 का स्क्वायर, 13 कितना हो 169, 169 हो गया। उसको इधर ले आओ इक्वल टू के, तो क्या हो गया यहाँ पे b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर बराबर हो गया कितना आ गया 25। ठीक है, b का स्क्वायर 25 हो गया, और हमें b निकालना है तो बराबर b बराबर हो गया रूट अंडर चढ़ गया यानी कि 5 हो गया। तो b इक्वल टू हम लोग बात करेंगे कितना आ गया 5। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं tan p, इस एंगल के बारे में बात किया है, tan p के बारे में बात किया। जब tan p ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये 5 हो जाएगा, है कि नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है 12 माइनस cot r, इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, इस एंगल के बारे में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा बेस, बेस क्या है 5, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, ये कुल मिला के ये हो गया 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, साइन ए दिया हुआ, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4। तो आपको पता ही है क्या होता है साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक, तो सीधा बना लो, क्या एक राइट एंगल टेंगल्स बना लेते हैं, और साइन ए लिखा हुआ है तो हम इसको एंगल मानते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये राइट एंगल टेंगल हो गया, ये 3/4 हो गया। तो क्या हो गया 3/4 यानी कि परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 3 ये हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं क्या बेस, बेस निकालना है कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बेस निकाल लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 गया 7 यानी √7 आपका ये आ जाएगा। बात क्लियर। अब इसमें जिसका फाइंड आउट करना, फाइंड आउट किसका करना है, cos a और tan cos a, तो cos a निकाल लो, उसके बाद फिर बोला गया tan a, तो tan a क्या होता, तो cos a के बारे में बात करें तो cos a यानी कि बेस अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या होगा, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा ये अपॉन हाइपोटेन्यूस। 4 tan है साइन बाय कॉस, साइन क्या हो गया, सॉरी tan थीटा क्या हो, tan a बराबर हो गया क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया √7। ठीक है, ऐसे में ये आपका आंसर हो गया। 4 नंबर भी वैसा ही दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे cot a बराबर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, बस करना है और रिजल्ट आ जाएगा। 5 नंबर में भी वही है। ठीक है, कुछ नहीं है दिक्कत है। आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में बोला गया है क्या कि cos a बराबर दिया हुआ cos b, क्या दिया हुआ cos a बराबर cos b, तो हमको शो डेट करना है, यानी दिखाना है क्या चीज, एंगल a बराबर होता है एंगल b,
ये करना, यानी सो डेट ये हमें दिखाना है क्या, एंगल ए बराबर होता है एंगल बी। तो चलो दिखाते हैं। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। तो हम चलते हैं क्या, हम करते हैं क्या कि एंगल ए इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये एंगल के बारे में। जब ये एंगल के बारे में बात कर रहा है यानी कि कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले के लिए बेस क्या हो गया, बेस तो ये हो गया ना, बेस क्या हो गया ए सी और हाइपोटेनियस ए बी। और इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए बेस क्या हो गया बी सी, बेस हो गया बी सी और हाइपोटेनियस आपका हो गया ए बी, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये ए बी है, ये भी है, दोनों मिल रहा है तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी बराबर हो गया बी सी, ठीक है। अब एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि जब ट्रायंगल रहेगा, एक ट्रायंगल है, उसमें बोला गया है कि दो साइड बराबर है, यानी क्या क्या ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के। यानी जब दो साइड बराबर हो गए, ये साइड इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल ए या फिर एंगल ए बराबर हो गया एंगल बी, ठीक है। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया ड्यू टू संगत भुजा से, ठीक है। संगत भुजा का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बात क्लियर है, क्लियर है। हम लोग आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा 7/8। तो फाइंड आउट क्या करना है, बोला गया कि एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इसे फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें क्या, जैसे ही ये सवाल मेरे दिमाग में आया, ये जैसे ही ये सवाल बोर्ड में देखें तो हमारा दिमाग चलना चाहिए, सुना रहा, हमारा दिमाग चलना चाहिए कि क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री यही बोल रहा है कि दिमाग चलाना है, दिमाग को खोलना है। तो देखो हम लोग बच्चे में भी पढ़े थे, बच्चे में इन द सेंस मतलब 8 9 में हम लोग पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। क्या चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं, सभी को पढ़ रहे हैं 8 9 10। तो अब इसको इस पे अप्लाई कर, ये ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है, ए की जगह पे क्या है 1 दिया हुआ, बी की जगह पे क्या साइन थीटा दिया हुआ, बस इसके अलावा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। समझ में आ रहा बात को? चलो आगे। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ा देर पहले आप आपको सिखाए थे क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग कम्प्लीटली क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, क्या बताए थे कॉट बताए थे कि नहीं बताया, आप कॉट बताए थे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब कॉट का वैल्यू कितना दे रखा है देखो तो क्वेश्चन पे 7/8 दे रखा है, तो 7/8 का स्क्वायर कर देना है, बराबर हो गया 49/64, ठीक है। 49/64 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसी का कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर बात है कि ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया 49/80 64। समझा रहा बात को? और जिन बच्चों को लग रहा है कि सर इस तरह का थोड़ा सा मुश्किल है तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी मेथड आपको सिखाएं उस मेथड से भी बना सकते हैं। कौन सा? परपेंडिकुलर बाय बेस, वही वाला पोर्शन है, यानी बेस बाय हाइपोटेनस जो बता रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं अभी से, उसको करिए आराम से जाइए। यानी कि ये वाला को करना है क्या, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कीजिए, इस पर भी कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा सही से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि 3 cot A बराबर है 4, और हमें चेक करना है। तो चेक करना क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा बोल रहा है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है, ये हमें चेक आउट करके दिखाना है। तो आप एक साइड को LHS लेके चल सकते हैं, जैसे RHS से अगर दोनों बराबर हो गया तो LHS इक्वल टू RHS। बात आ रहा है क्लियर? तो चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉट ए बराबर हो गया 4/3, 4/3, यानी कि ये एंगल ए है तो इसको ए ले लेते हैं, ये बी हो गया, ये हो गया सी। तो क्या होता है, बेस बाय बेस क्या हो गया, ये हो गया, और परपेंडिकुलर यानी 3। ठीक है, आपको पता है कि ये दिया हुआ ये दिया हुआ, ये निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगी, 5 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से 5 होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा? चाहे 16 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 25 मतलब 5, तो वही तो 5 लिखे हैं, और क्या लिखे हैं। अब बात करें यहाँ पे, तो LHS साइड से हम चलते हैं, LHS साइड से, तो LHS साइड से चलते हैं, LHS ये वाला पोर्शन, इसमें क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। आपको पहले भी बताए थे कि टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। तो टेन के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो 3/4 की जगह पे हम लोग क्या लिखें, हाँ 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखो 1 माइनस 3 3 9/16 अपॉन 1 प्लस 3 3 9/16। बात क्लियर है, बात क्लियर है। सॉल्व करो, 16 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7/16, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये लग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के टर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये 16/16 9 25, यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास जो आएगा वो होगा 7/25। ये LHS साइड से। अब RHS साइड में हम लोग करके देखते हैं थोड़ा सा। RHS साइड में क्या होता है, जब हम RHS से बढ़ते हैं कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है, देखो इसी के टर्म में कॉस में क्या आएगा, तो अगर कॉस देखते हैं तो एक्चुअली में होता है B/H होता है, और साइन P/H होता है, ये होता है ना जी। तो P कितना दिया हुआ, B दिया हुआ 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, ये होगा 16 में 9 गया 7 होगा, 7/25। तो तुम लिख सकते हो यहाँ भी 7/25 हो, यहाँ भी 7/25, तो लिख सकते हो कि LHS बराबर हो गया RHS, हेंस प्रूफ हो गया। क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, और थोड़ा सा इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सोचना पड़ने लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि PQRS एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो PQRS एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो भाई, PQ, हाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें क्या है, एक 90 डिग्री, Q क्या है, एक 90 डिग्री। ठीक है, ये जो बात बोल रहा है ये सर एक गिवन डेट में लिख सकते हो, गिवन डेट ये है। उसके बाद दिया हुआ है क्या है, PR प्लस QR
बराबर हो गया 25, पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर में। ठीक, ये दिया हुआ। अब हमें इसको सॉल्व कर, इसमें बोला गया है और क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। तो साइन कॉस टेन के टर्म में निकालना पी के, ठीक है। तो कोई दिक्कत, देखो कैसे निकालते हैं। पी क्यू दिया हुआ कितना है 5, तो पी क्यू की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 5, ठीक है। अब दूसरा बोला गया है कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़े हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो h का स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस बी का स्क्वायर। बात क्लियर है, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी को समझो थोड़ा सा और अच्छे से। h आखिर में है क्या, h आखिर में है पी आर का स्क्वायर प्लस 20 बराबर 25 प्लस b हो गया है क्यू आर का स्क्वायर, यही है ना जी, यही तो है। और पी आर स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले आओ, क्यू आर का स्क्वायर हो गया बराबर हो गया 25, ठीक है। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर हो गया 25, ठीक है। तो यहां से देखो, ये देखो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ। तो आप यहां से बोल सकते हो कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो गया 1। बात क्लियर है, क्लियर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटाते हैं और यहीं पे हम लोग लिख देते हैं वैल्यू क्या, जो अभी सॉल्व करके आए, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें हमें इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, यानी एडिशंस करना है। तो एडिशंस करने से क्या होगा, एडिशंस करने से क्या होगा, ये पी आर प्लस पी आर यानी कि 2 पी आर हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड इक्वल टू 25 प्लस 1 यानी क्या होगा 26, और पी आर का वैल्यू निकल गया 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर। यानी आप ये बात बोल सकते हो कि पी आर का वैल्यू क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। अब ये 13 है, अब क्योंकि दोनों जोड़ने में 25 आ रहा था, ये 13 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 12 ही होगा। अब इसमें जो तुम्हें आपसे फाइंड करने कहा रहा है, मान लो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे पूछा जा रहा है साइन के बारे में, तो बता दीजिए क्या कि साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, इस सॉलिड के लिए परपेंडिकुलर हो गया 12/13, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा का सारा जो आज हम पढ़ाए हैं वो सारा का सारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी जिन बच्चों को भी डाउट होगा, जो भी नहीं समझ में आया होगा, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार 2 बार जरूर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है।